राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 101 से आगे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा धार्मिक आंदोलन चल रहा था उससे। और लगभग 100 क्वेश्चन नहीं 100 लगभग 132 क्वेश्चंस है टोटल, और 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। और आज हम लोग ये ख़त्म कर देंगे क्वेश्चंस का सीरीज पूरा इस टॉपिक का, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। देखिए वो इस प्रकार है। देखिए पहला तो है बूढ़ा को देखने के बाद, रोगी को देखने के बाद, लाश को देखने के बाद और सन्यासी को देखने के बाद, इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए ये पूछा गया है, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, तो वो हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन है, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो वो है धम्मपद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो वो माना गया है ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय को माना गया है। डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ, तो वो हुआ था कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, वो थे मैत्रेयनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। देखिए वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजूश्री, अमिताभ, ये चारों टर्म दिए गए हैं और इनका मतलब बताना है। ठीक है, देखिए वज्रपाणी का मतलब होता है इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी का मतलब होता है अवलोकितेश्वर। उसके बाद मंजूश्री का मतलब होता है बुद्धि को प्रखर करने वाला। उसके बाद है अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो वो हुआ था हीनयान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। तो देखिए उत्तर की ओर जो हुआ था वो हुआ था महायान का प्रचलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है वो है
ऑप्शन नंबर इसका त्रिरत्न नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 आर्य सत्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है ये पूछा गया है। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो इंगित करता है त्रिरत्न वो है बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? राजकीय संरक्षण पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए वो दिया था बंगाल के पाल वंश ने, बंगाल के पाल वंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में शिक्षा केंद्र दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिया गया है, ठीक है, संस्थापक दिया गया है। अब देखिए नालंदा का जो संस्थापक है वो है कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का, ठीक है। उसके बाद है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी का जो संस्थापक है वो है गोपाल, पाल वंश, ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला, विक्रमशिला का जो संस्थापक है वो है धर्मपाल धर्मपाल, पाल वंश। उसके बाद है वल्लभी, वल्लभी का जो संस्थापक है वो है भट्टार्क, भट्टार्क, मैत्रक वंश, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, क्योंकि इसी में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद तो वो है जैन मत का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन है 117 नंबर, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? देखिए ये जो की जाती है वो की जाती है बाहुबली के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों का 24 तीर्थंकरों की जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? देखिए वो बताना है। देखिए महावीर जो थे वो थे वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। हाँ यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन है वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है?
ये पूछा गया, देखिए ऑप्शन दिया गया है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, जातक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातक। जातक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। देखिए सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ये जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये माना गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो वो था बोध गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो वो थे अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। देखिए तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है ना, तो वो हो जाएगा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। उसके बाद है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ये दोनों सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है ना। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोनों समान रूप से विद्यमान था। हाँ, तो यही दोनों हो जाएगा। और केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। देखिए पहला ऑप्शन में कहा गया है, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। उसके बाद है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। उसके बाद है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों कथन ए एवं बी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए एवं बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। देखिए समानता पूछा गया है, स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था, ये नहीं होगा। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए, ये भी नहीं होगा। वे स्थान महासंघियों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। देखिए बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो वो बिताई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। देखिए अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वो स्थित है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। देखिए क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वो थी चंदना। चंदना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? तो वे ये थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन है 130 नंबर, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। काकनम या काकनाद बोट, काकनाद पोर्ट, द बोट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पार्श्वनाथ और आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, इन सभी का चिन्ह दिया गया है, उनके प्रतीक दिए गए हैं और उन्हें सम्मिलित करना है। देखिए पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो था सर्प, कि महावीर का जो था वो था सिंह। उसके बाद है आदिनाथ। देखिए आदिनाथ का जो था वो था वृषभ, और शांतिनाथ का जो था वो था हिरण। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बैठेगा ए का 3। देखिए ए का 3 यहाँ है, ए का 3। उसके बाद है बी का 1। देखिए बी का 1, और उसके बाद देखिए सी का 2, यहाँ भी है सी का 2। उसके बाद डी का 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए ये बताना है। देखिए आर्यदेव, दिगनाथ, नाथमुनि। देखिए आर्यदेव जो है ये जैन विद्वान नहीं, ये बौद्ध विद्वान यहाँ पे अगर बौद्ध विद्वान होता तो सही होता, ये गलत है। दिगनाथ ये बौद्ध विद्वान, ये सही है। नाथ मुनि ये वैष्णव विद्वान, ये भी सही है। यानी ये 2 सही है युग्म, ये 2 युग्म सही है। और आर्यदेव ये गलत है, यहाँ पे जैन विद्वान नहीं होगा, बौद्ध विद्वान होगा तो सही होगा। तो 2 एवं 3 ये 2 सही है, तो केवल 2 युग्म सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो खत्म होता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिएगा 132 का 132 क्वेश्चन का सीरीज देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा पूरा, और फिर देखिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, धार्मिक आंदोलन से। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल।